झलकेगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक मरतबा फिर से बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज एहतसाब अदालत में पेशी के लिए कुछ ही देर बाद पंजाब हाउस से रवाना होंगे। आपको बताते चलें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से 3 रेफरेंसेस को यकजा करने की दरख्वास्त दी गई थी, जिसको मुस्तरद कर दिया गया था। और ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से नैब कोर्ट की जानिब से जो उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया था 3 रेफरेंसेस को एक करने के, उसको अब चैलेंज भी किया गया है। और आज साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर एहतसाब अदालत में पेशी के लिए कुछ ही देर बाद पंजाब हाउस में रवाना होंगे। गुज़श्ता रोज़ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी बेटी के हमरा, और कुछ ही देर में वो एहतसाब अदालत में भी पहुंचेंगे। पंजाब हाउस में गुज़श्ता रात एक अहम इजलास भी मुनाकिद किया गया था, जिसके अंदर अहम मुशावरत की गई थी दीगर पार्टी रहनुमाओं से और कानूनी माहिरीन से, और कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर समाअत शुरू हो जाएगी। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो एहतसाब अदालत के बाहर और जितनी भी गुजरगाहें हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। गैर मामूली सिक्योरिटी है और पुलिस भी इस वक्त स्टैंड बाय पर है। कुछ ही देर में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब हाउस से एहतसाब अदालत के लिए पेश होंगे और बाकायदा तौर पर इस केस की समाअत का आगाज़ कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और इसी हवाले से मरियम नवाज़ ने केस के हवाले से बात भी की है गुज़श्ता रोज़, और बात करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के लिए अदल के नए पैमाने बनाए गए हैं। उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया और ये भी कहा कि दूसरों से सवाल और जवाब नहीं किए गए, कोई इश्तिहारी से भी ये नहीं पूछता कि वो 2 साल से कहाँ थे। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान का केस अकामा के मज़ाब से कहीं ज़्यादा संजीदा है, कौम बेसब्री से फ़ैसले का इंतज़ार कर रही है। ये कहना था मरियम नवाज़ का। और इस वक्त पंजाब हाउस की सूरत हाल भी हम जान रहे हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या मनाजिर हैं और क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, आपको अगर 3 रेफरेंसेस को यकजा करने की दरख्वास्त के हवाले से बताएं तो एहतसाब अदालत के 8 नवंबर के फैसले को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। गुज़श्ता रोज़ इस फैसले को चैलेंज किया गया था और अपनी दरख्वास्त में नवाज शरीफ ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि एहतसाब अदालत ने जल्दबाजी में फैसला दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले में दर्ज वजूहात को ज़ेर गौर नहीं लाया गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे नुमाइंदे बेहजाद सलीमी मौजूद हैं पंजाब हाउस के बाहर, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं आज के हवाले से मजीद तफसीलात। बेहजाद, ये बताइएगा कि आज इस अहम मुकदमे की समाअत है, अब से कुछ देर बाद अहम मुकदमा है, अहम पेशरफ भी मुतवक्के है इसमें, आज पंजाब हाउस से क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं? जी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पहुँचे थे और इस वक्त पंजाब हाउस में मौजूद हैं, वो यहाँ से जुडिशल कम्प्लेक्स एहतसाब अदालत में अपनी पेशी के लिए जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं की पंजाब हाउस आमद का सिलसिला जारी है। कुछ रहनुमा गुज़श्ता रात से ही पंजाब हाउस में क़याम पज़ीर थे, जबकि मेयर इस्लामाबाद अंसर अजीज़ समेत बाज़ रहनुमा अभी कुछ देर पहले पंजाब हाउस पहुँचे हैं और इस वक्त इन रहनुमाओं की यहाँ आमद जारी है, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज़ और दामाद कैप्टन सफदर के हमरा यहाँ पंजाब हाउस से एहतसाब अदालत के लिए रवाना होंगे। तवक्को यही की जा रही है कि वो 8:30 से 8:45 के दरमियान जो यहाँ से रवाना होंगे और यहाँ से मारगला रोड से होते हुए वो G11 में जुडिशल कम्प्लेक्स पहुँचेंगे, जहाँ आज उनकी एहतसाब अदालत में पेशी है। 3 एहतसाब रेफरेंसेस के हवाले से उनकी ये पेशी होगी। गुज़िश्ता पेशी पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद की गई थी और उसके बाद आज वो दोबारा पेश हो रहे हैं। जब नवाज शरीफ अपनी अहलिया कुलसूम नवाज के इलाज के सिलसिला में लंदन में क़याम पज़ीर थे तो उस वक्त उनके सियासी मुखालफिन की जानिब से इस बात का प्रोपेगेंडा किया गया था कि नवाज शरीफ शायद अब एहतसाब अदालत में पेशी से फ़रार अख्तियार करेंगे और वो एहतसाब अदालतों में सामना नहीं करेंगे, जबकि नवाज शरीफ ने यह फ़ैसला किया कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान आएंगे बल्कि एहतसाब अदालत में भी पेश होंगे। तो नवाज शरीफ जब लंदन से वापस आए तो उन्होंने उस वक्त भी अदालत में पेश हुए और आज दोबारा वो अदालत में पेश होंगे, जिसके लिए वो गुज़िश्ता रात बरास्ता मोटरवे
लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे थे, क्योंकि मौसम ख़राब था, तो इसलिए नवाज शरीफ मौसम की ख़राबी के बायस जो है वो बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद पहुँचे थे। पंजाब हाउस पहुँचने पर गुज़िश्ता रात नवाज शरीफ ने पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ मशावरत की, और उस मशावरत के बाद नवाज शरीफ जो है वो यहीं पंजाब हाउस में क़याम पज़ीर हैं। अब पार्टी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। जब नवाज शरीफ तमाम पार्टी रहनुमा यहाँ इकट्ठे होंगे तो उनके हमरा नवाज शरीफ यहाँ से जुडिशल कम्प्लेक्स के लिए रवाना होंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस हवाले से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम यहाँ किए गए हैं। ना सिर्फ पंजाब हाउस बल्कि उनका रूट जो कि मारगला रोड से होते हुए वो जाएंगे, वहाँ भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी यहाँ रूट का तयन किया गया है, और इस हवाले से इंतजाम किए गए हैं कि वो बिला रुकावट उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से जुडिशल कम्प्लेक्स पहुँच सकें, और अदालत के इर्द गिर्द भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्टी रहनुमा और बाज़ कारकुनों को अदालत पहुँचने के लिए कहा गया है, लेकिन ज़राए का यही कहना है कि वहाँ जो मौजूद सिक्योरिटी हिसार है उससे बाहर रहकर वो वहाँ अपने कायद की आमद का इंतज़ार करेंगे, और इसी सिलसिले में वहाँ जो है वो मज़ीद कार्रवाई होगी। जी ठीक। और ये बताएगा कि पंजाब हाउस से क्या इत्तला है, कितनी देर में यहाँ से रवाना हो जाएंगे? जी, यहाँ से 10 से 15 मिनट का जो फासला है, और तवक्को यही की जा रही है कि वो 8:30 से 8:45 के दरमियान उनकी मियां नवाज शरीफ का काफ़िला जो है वो पंजाब हाउस से रवाना होगा, और 10 से 15 मिनट उनको लगेंगे, जहाँ अदालत के टाइम से पहले वो पहुँच जाएंगे जहाँ उनकी पेशी होगी। जी ठीक है, बेहजाद सलीमी इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से बताते चलें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कुछ ही देर में पंजाब हाउस से एहतसाब अदालत के लिए रवाना होंगे, और सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक लाइन भी तश्कील दिया गया है, और आम शहरियों के लिए ऑल्टरनेट रूट भी फराहम किए गए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस भी स्टैंड बाय पर नज़र आ रही है, और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए ये पुलिस हर वक्त तैयार रहती है। अगर एहतसाब अदालत की बात की जाए तो कुछ ही देर में एहतसाब अदालत में बाकायदा तौर पर इन रेफरेंसेस की समाअत का आगाज़ कर दिया जाएगा। ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से तीनों रेफरेंसेस को यकजा करने से मुतालिक नैब कोर्ट की जो दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी उसको चैलेंज भी किया गया था, और ये भी कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से अपने खिलाफ दायर 3 रेफरेंसेस यकजा करने से मुतालिक एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर कौमी एहतसाब ब्यूरो को नोटिस जारी कर दिया है। और ये भी बताते चलें कि 8 नवंबर के फैसले को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। कुछ वुज़रा भी हैं जो कि एहतसाब अदालत में पहुंचे हैं। बेहजाद बताइएगा कौन कौन से नून लीग के वुज़रा हैं जो कि एहतसाब अदालत में पहुंचेंगे? आपको ये भी बताते चलें कि कुछ नून लीगी वुज़रा हैं जो कि एहतसाब अदालत में पहुंचे हैं, और ये भी बताते चलें कि जब भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पेशियों के लिए एहतसाब अदालत आते रहे हैं तो नून लीग के कई रहनुमा उनके हमरा मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल, एक कॉन्वॉय की शक्ल में यहाँ पर उनकी आमद होती है, और पंजाब हाउस में भी पहले पहुँचने के बाद यहाँ पर मशावरत भी होती है, और उसके बाद में ये भी देखा गया है कि अक्सर पहुँचने के बाद कोई अहम बयान भी सामने आ जाता है। इस वक्त एहतसाब अदालत से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं आफ्ताब चौधरी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे तफसीलात। आफ्ताब, आज एक मरतबा फिर समाअत है और एक मरतबा फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज यहाँ पर पेश होंगे। आज के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, क्या अपडेट्स हैं? जी नासर, आज बाज़ाब्ता तौर पर पनामा केस में जो 3 नैब रेफरेंसेस हैं उनमें ट्रायल शुरू होगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज अदालत के सामने पेश होंगे, और इस केस में 3 रेफरेंसेस हैं। एक रेफरेंस कैप्टन रिटायर्ड सफदर और उनकी अहलिया मरियम नवाज के खिलाफ बनाया गया है, जबकि 3 रेफरेंसेस जो हैं वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ हैं। नवाज शरीफ तीनों रेफरेंसेस में नामजद मुल्ज़म है, जबकि हसन और हुसैन वो भी नामजद मुल्ज़म है, लेकिन हसन और हुसैन का केस इन तीनों रेफरेंसेस से अलग कर दिया गया है चूंकि वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। तो फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है, तीनों रेफरेंसेस को यकजा करने की दरखास्तें भी मुस्तरद हो चुकी हैं। तो आज बाज़ाब्ता तौर पर केस का ट्रायल शुरू होगा। इस्तगासा के गवाह अदालत में पेश होंगे और वो अपने बयानात रिकॉर्ड कराएंगे।
इस्तगासा के गवाहों में तीनों नैब रेफरेंसेस में इस्तगासा के गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे और साबिक वज़ीर आज़म उनकी साहबजादी और उनके दामाद की मौजूदगी में इस्तगासा के गवाह अपने बयान रिकॉर्ड कराएंगे। ख्वाजा आरस एडवोकेट साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से अदालत में पेश होंगे, जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार पासी अदालत में पेश होंगे। तो पेशी से कबल कुछ वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलकत यहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं, जो मामूल के मुताबिक यहाँ पहले ही पहुंच जाते हैं और इस्तकबाल के लिए आते हैं। यहाँ पहुंचने वालों में ख्वाजा साद रफीक, वजीर मुमलकत इतलात नशियात मरियम औरंगजेब और तलाल चौधरी समेत दीगर वज़रा मौजूद हैं। और कुछ ही देर में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी पंजाब हाउस से जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद केस की समाअत होगी और आज इस केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाएगा। 2 माह हो चुके हैं अदालत की तरफ से जब पनामा केस का फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो एहतसाब अदालत को 6 माह का वक्त दिया गया था कि 6 माह में जो नैब रेफरेंसेस होंगे उनका ट्रायल मुकम्मल करके फैसला सुनाया जाए। तो 2 माह का वक्त गुजर चुका है, अब 4 माह बाकी है एहतसाब अदालत के पास। 4 माह में एहतसाब अदालत ने तीनों नैब रेफरेंसेस में ट्रायल मुकम्मल करके फैसला सुनाना है। और आज का जो समाअत होगी, आज की समाअत इस हवाले से अहम है कि आज पहली बार इस्तगासा के गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और उन गवाहों पर जिरा करेंगे। आफ्ताब हमसे लाइन पे रहिएगा। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी साहबजादी मरियम नवाज के साथ पंजाब हाउस से रवाना हो रहे हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए, और ये मनाजिर आपके सामने अब तक न्यूज ने पहुंचा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि उनका कॉन्वॉय रवाना हो चुका है पंजाब हाउस से, और ये मनाजिर हमने आपको पहुंचाए, एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी साहबजादी मरियम नवाज के साथ आज एहतसाब अदालत में पेशी के लिए पंजाब हाउस से जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए रवाना हो रहे हैं और हो गए हैं यहाँ से रवाना। और अब उनका जो कॉन्वॉय है वो निकल गया है जाने के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स। यहाँ से 10 से 15 मिनट का रास्ता है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स का नज़दीकी वाक़े है, और वहाँ पहुँचेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। एक मरतबा फिर एहतसाब अदालत में पहुँच कर आज पेश होंगे, साथ में उनकी साहबजादी मरियम नवाज भी होंगी, उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर लीगी रहनुमा भी उनके साथ ही मौजूद है। बिल्कुल, आप मनासिर में भी देख सकते हैं, पंजाब हाउस के बाहर के मनासिर हैं और एक जानिब एहतसाब अदालत के बाहर के मनासिर हैं। एहतसाब अदालत की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के कारकुन और कुछ रहनुमा जो हैं वो भी एहतसाब अदालत पहुंचना शुरू हो गए हैं, और एहतसाब अदालत के बाहर भी देखा गया है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ कारकुनान की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक़ में नारेबाजी भी की गई है। और एहतसाब अदालत की अगर बात की जाए तो साद रफ़ीक, मरियम औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक भी हैं जो कि एहतसाब अदालत पहुंचे हैं। और अब साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा पंजाब हाउस से एहतसाब अदालत के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में वो एहतसाब अदालत में भी पहुंच जाएंगे। 10 से 15 मिनट का ये रास्ता है जो कि बासानी तय किया जाएगा। और अगर रूट प्लान की बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी रूट प्लान तश्कील दिया गया है, और जिन गुजरगाहों से साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक कन्वॉय गुजरेगा वहाँ पर भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी देखने में आ रही है। जब भी साबिक़ वज़ीर आज़म एहतसाब अदालत में पेशी के लिए आते हैं तो सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात देखने में आते हैं। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा हैं जो कि एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। और ये भी बताते चलें कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेशी के लिए पंजाब हाउस से एहतसाब अदालत के लिए रवाना हो गए हैं। जी बिल्कुल, आज फिर एक मरतबा गहमा गहमी देखी जा रही है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कि जहाँ पर आज फिर एक अहम मुकदमे की समाअत है। इस मुकदमे में कई उतार चढ़ाव भी देखे गए हैं। एहतसाब अदालत में ये भी हुआ है कि हाई कोर्ट की कॉपी के इंतजार में एक रोज़ समाअत भी मुमकिन ना हो पाई, और उसके बाद ये भी देखा गया है कि यहाँ पहुँचने के बाद में कुछ अहम बयान भी सामने आते हैं। इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स एहतसाब अदालत से हमारे नुमाइंदे आफ्ताब चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे, मज़ीद बात करेंगे। आफ्ताब चौधरी बताएगा, साबिक़ वज़ीर आज़म तो निकल चुके हैं पंजाब हाउस से एहतसाब अदालत के लिए। बिल्कुल, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पंजाब हाउस से जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में साबिक़ वज़ीर आज़म का काफिला यहाँ पहुंचेगा। उनके हमरा उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं। तो साबिक़ वज़ीर आज़म की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए जाते हैं। आज भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम हैं। कश्मीर हाईवे से उनका काफिला आता है और कश्मीर हाईवे से ये सेक्टर G11 की तरफ होता है, जहाँ कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है जुडिशल कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ।
और कारकुनान को रोका हुआ है। कारकुनान की बड़ी तादाद खारदार तारों की दूसरी तरफ मौजूद है जो अपने कायद के इस्तकबाल के लिए यहाँ हमेशा पहुँचते हैं। तो इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर वफाकी वज़रा मुमलकत और कुछ सेनेटर्स पहुंचे हैं जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से इजहार यकजहती के लिए यहाँ आते हैं और वो उनके साथ कमरा अदालत में मौजूद रहते हैं। तो आज की जो पेशी है, आज की पेशी इंतहाई अहम होगी कि आज इस केस का ट्रायल शुरू होगा। इसके 3 नायब रेफरेंसेज में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नामजद मुल्ज़िम हैं, जबकि उनकी साहबजादी और दामाद एक नायब रेफरेंस में नामजद मुल्ज़िम है। तो तीनों नायब रेफरेंसेज में इस्तगासा के गवाह आज अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और इस्तगासा के गवाहों पर जो मुल्ज़मान के वकील होंगे वो जिरा करेंगे और आज से इस केस का ट्रायल शुरू हो जाएगा। 4 माह एहतसाब अदालत के पास बाकी हैं इस केस का ट्रायल मुकम्मल करके फैसला सुनाने के लिए। तो चूंकि पहले 2 माह जो थे उसमें जो मुल्ज़मान थे उनकी तरफ से कुछ तहफ़्ज़ात थे, उनके वकला की तरफ से कुछ तहफ़्ज़ात थे जिन्हें अदालत ने तसल्ली से सुना और तफसीलन सुनने के बाद उस पर फैसले आयद किए। सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ था कि तीनों रेफरेंसेज को यकजा किया जाए। तीनों रेफरेंसेज को यकजा करने की एक दरख्वास्त एहतसाब अदालत ने मुस्तरद की, जबकि ये मुल्ज़मान के जो वकील थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट के बाद जब वापस दोबारा एहतसाब अदालत आए तो एहतसाब अदालत ने एक बार फिर वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। तो जिसकी वजह से ये ट्रायल शुरू नहीं हो सका। इस केस में 2 अहम मुल्ज़मान हसन और हुसैन जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहबजाद हैं वो बैरून मुल्क हैं, वो एक भी समाअत पर अदालत में पेश नहीं हुए। उनको अदालत ने मफरूर करार दे रखा है। आज उनको इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई का इम्कान है कि अदालत उनको इश्तिहारी करार देगी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए जो एक कानूनी तरीकाकार है उसको अपनाया जाएगा और उस पर अमल दरामद किया जाएगा। तो आज की जो समाअत है ये कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, जिसके बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जब उनके खिलाफ जो गवाह पेश होंगे वो बयान रिकॉर्ड कराएंगे तो उसके बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अपनी साहबजादी के हमरा यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो जुड़वा शहर हैं इनकी कुछ ट्रैफिक का इशू है, चूँकि एक धरना यहाँ मौजूद है जिसकी वजह से दोनों शहरों की जो ट्रैफिक है वो बुरी तरह मुतासर है। स्कूल का वक्त होता है, दफ्तर के औकात होते हैं, तो इसलिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की जो आमद है आज वो भी यकीनन ट्रैफिक की जो बदहाली है उसका शिकार होंगे और उसमें फंसेंगे। उनके लिए खुसूसी रूट लगाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक की जो बेहंगम किस्म की जो ट्रैफिक है दोनों शहरों में इंतजामिया और पुलिस की इसमें नाअहली करार दिया जा सकता है इसको। उसकी वजह से जहाँ शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है वहाँ जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो भी शदीद मुश्किलात से दो चार है। तो कुछ ही देर में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पहुँच जाएंगे, जिसके बाद केस की समाअत शुरू होगी। इस वक्त सेनेटर परवेज रशीद यहाँ पहुँच चुके हैं, उनके हमरा तलाल चौधरी और अब्बास अफरीदी जो साबिक़ वज़ीर मुमलकत हैं वो भी उनके हमरा हैं। तो जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पहुँच चुकी है। हमेशा की तरह वो अपने कायद के इस्तकबाल के लिए यहाँ पहुँचते हैं और उनसे इज़हार यकजहती के लिए कमरा अदालत में मौजूद रहते हैं। तो कुछ ही देर में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का काफिला यहाँ पहुँचेगा, जिसके बाद केस की समाअत शुरू होगी और आज इस केस का ट्रायल शुरू हो जाएगा। जी आफ्ताब चौधरी, ये भी बताते चलेगा इस वक्त एहतसाब अदालत में मुस्लिम लीग नून के कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं? जी, एहतसाब अदालत में इस वक्त सेनेटर परवेज रशीद मौजूद हैं, वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक, वजीर मुमलकत इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब, वजीर मुमलकत दाखिला तलाल चौधरी, तारक फजल चौधरी और कुछ दीगर रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं जो हमेशा की तरह यहाँ पहुँचते हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की इज़हार यकजहती करते हैं। सेनेट में कायद ऐवान राजा ज़फ़र भी हमेशा पहुँचते हैं और वो कमरा अदालत में मौजूद रहते हैं। तो आज कमरा अदालत में सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जिनके नाम पेशगी तैयार की गई फहरिस्त में मौजूद होंगे। ये फहरिस्त रजिस्ट्रार इस्लामाबाद एहतसाब अदालत की तरफ से तैयार की जाती है और मुल्ज़मान की तरफ से 15 अफराद कमरा अदालत में जाने की इजाज़त होती है, जबकि इस्तगासा की तरफ से यानी नैब की टीम भी 15 अरकान पर मुश्तमिल होती है। नैब के लोग 15 अफराद अपने साथ अंदर ले जा सकते हैं। मीडिया के 15 नुमाइंदों को अंदर जाने की इजाज़त होती है और 5 नुमाइंदे जो होते हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार जो एसोसिएशन है इस्लामाबाद की, उनके 5 नुमाइंदों को अंदर जाने की इजाज़त होती है। तो मुजमुई तौर पर कमरा अदालत में 50 लोगों को जाने की इजाज़त होती है जो कार्रवाई देखते हैं। तो आज भी वही शेड्यूल है और एक लिस्ट फहरिस्त तैयार की गई है जिसके मुताबिक लोगों को दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। कुछ वज़ीर मुमलकत माजी की तरह अंदर नहीं जा सके, जिस तरह ख्वाजा साद रफीक का नाम नहीं था पिछली 3 से 4 पेशियों के दौरान और वो अंदर नहीं जाते रहे। आज भी ख्वाजा साद रफीक अंदर नहीं गए, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो कमरा अदालत पहुंच चुके हैं
और कुछ देर में साबिक वज़ीर आज़म भी यहाँ पहुँच जाएंगे और वो भी कमरा अदालत जाएंगे, जिसके बाद केस का बाज़ाब्ता तौर पर केस की समाअत शुरू हो जाएगी। ठीक, ये बताइएगा आफ्ताब कि आज के हवाले से क्या तफसीलात हैं इस बारे में कि आज किस किस के मजीद बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे? इस केस का बाज़ाब्ता ट्रायल शुरू होगा। इस्तगासा के 2 गवाह अदालत में पेश होंगे और वो अपने बयानात रिकॉर्ड कराएंगे। उन गवाहों पर मुल्ज़मान के वकील जिरा करेंगे, उनके बयानात जो होंगे उनको रद्द करने की कोशिश करेंगे, उनको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे और जो दस्तावेज़ात गवाह यानी नैब के गवाह जो दस्तावेज़ात जमा कराएंगे उन दस्तावेज़ात पर मुल्ज़मान के वकील एतराज़ात उठाएंगे, क्योंकि जितने भी गवाह इस केस में बनाए गए हैं उसमें या तो सरकारी लोग हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो माजी में इन केसों के साथ मुंसलिक रहे हैं और नैब को उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड कराए थे। तो ज्यादातर जो गवाहान हैं वो बैंकों, निजी और सरकारी बैंकों के लोग होंगे, FBR के लोग हैं, नैब के अपने लोग हैं, FIA के लोग हैं और इस तरह मुख्तलिफ जो इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के लोग हैं वो यहाँ मौजूद होंगे। तो मजमूई तौर पर इस केस में तकरीबन 9 से ज़ायद गवाह जो है वो एक रेफरेंस में पेश होंगे। तो आज जो है वो 2 गवाहों ने अपने बयानात रिकॉर्ड कराने हैं, जिनके बयानात मुकम्मल होने के बाद केस की समाअत जो है वो आज मुकम्मल होगी, जिसके बाद मजीद जो गवाह होंगे उनको तलब किया जाएगा और उनके बयानात रिकॉर्ड होंगे और साथ साथ जब गवाह अपना बयान रिकॉर्ड कराएगा तो उसके साथ ही उसके बयान पर जिरा भी कर ली जाएगी और ताकि इस केस को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। जी ठीक है आफ्ताब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के खिलाफ 3 रैब रेफरेंसेस की समाअत आज एहतसाब अदालत में शुरू हो चुकी है और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी पंजाब हाउस से एहतसाब अदालत के लिए भी रवाना हो चुके हैं, जो कि कुछ ही देर में एहतसाब अदालत भी पहुँच जाएंगे। एहतसाब अदालत में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कई अहम रहनुमा, सीनियर रहनुमा भी इस वक्त मौजूद हैं और ये भी बताते चलें कि अदालत ने 2 गवाहों को आज बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर रखा है। समाअत के दौरान हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी मुल्ज़िम करार देने का भी आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर एवॉन फील्ड प्रॉपर्टीज और अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस के 12वीं जबकि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस की 13वीं समाअत करेंगे। नवाज शरीफ 5 मरतबा, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर 7 बार अदालत के रूबरू पेश हो चुके हैं। हसन और हुसैन नवाज 1 मरतबा भी अदालत नहीं आए, जिस पर उन्हें मफरूर मुल्ज़िम करार देकर इश्तिहारी मुल्ज़िम करार देने की कार्रवाई का भी आगाज़ किया गया है। नवाज शरीफ पर उनके नुमाइंदे जाफर खान की मौजूदगी में 19 अक्टूबर को 2 रेफरेंसेस जबकि 20 अक्टूबर को 1 रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर पर उनकी मौजूदगी में 19 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की गई थी। 8 नवंबर को नवाज शरीफ की 5वीं पेशी के मौके पर उनकी मौजूदगी में दोबारा फर्द जुर्म आयद की गई। उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया था, जिसके बाद गवाहों की तलबी के समन जारी कर दिए गए थे और अदालत ने कमिश्नर नैन एवेन्यू जहांगीर अहमद और SCCP के अफसर सिद्रा मंसूर को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए भी आज तलब कर रखा है।